नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। आज मेरिडियनोलॉजी की लाइव क्लास कर रहे हैं हम लोग। यू आर मोस्ट वेलकम। सबका स्वागत है। आप लोगों ने, आई होप कि आई हैव सेंट 7 क्लासेस टिल नाउ। तो 7th क्लास कल हमने भेजी थी, कल भेजी थी मैंने। तो मे बी कुछ लोग अभी नहीं देख पाए होंगे। 6 क्लासेस में भी स्मॉल इंटेस्टाइन तक आप सब ने कंप्लीट कर ली होगी। खेमका सर हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष संस्थान के, जिन्होंने इस बीज को बोया और इतनी ब्यूटीफुल बुक लिखी है ट्रेटाइज 2। खेमका सर ने अब तक टोटल 24 बुक्स लिखी। 24 ट्रेटाइज नाम से पूरी सीरीज है, जिसमें ट्रेटाइज 2 में आपको हर मेरिडियन के डिटेलिंग दी हुई है, एक एक पॉइंट की डिटेलिंग दी हुई है। यद्यपि डेफिनेटली सम समथिंग इज हिडन टू, कुछ चीजें नहीं भी लिखी हुई हैं, कुछ ऐसे यूनिक चीजें हैं जो पॉसिबल ही नहीं है वहां लिखना। फिर पॉइंट्स की लोकेशन भी क्लियर नहीं है। बट वो सब मैंने ट्राई किया है आप लोगों को बताने के लिए, जो ट्रेटाइज 2 में नहीं दिया हुआ है। सेकेंडली, ट्रेटाइज 2 में कुछ लोकेशंस भी क्लियर नहीं लिखी हुई है, कुछ लोकेशन गलत भी हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन था, उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूपंक्चर की लोकेशन है, और जो लोकेशन बुक टू बुक करते करते चेंज होती चली गई, और प्रैक्टिकली जो जिसमें रिजल्ट नहीं आता है, तो कुछ ऐसी लोकेशन को भी करेक्ट करके बताया गया है आपकी इन क्लासेस में। तो मेरी जर्नी 95 में स्टार्ट हुई, और तब से it took a very long time to learn all these things। इतना कुछ सीखते सीखते तो जो कुछ मिलता चला गया बटोरते चले गए, और वही सब आपको देने का प्रयास किया गया है। इसके पहले ट्रेटाइज 2 में फंडामेंटल भी दिया गया है। तो लास्ट 2 इयर्स तक लगातार 2 बार मैंने फंडामेंटल ऑफ टीसीएम की भी क्लासेस करी। तो फंडामेंटल में बेसिकली जैसे जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, उसमें कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, सन पॉइंट, मदर पॉइंट, सोर्स पॉइंट, उस पर कैसे इलाज करना चाहिए, वो सब समझाया गया था। तो उसकी भी क्लासेस अलग से ली थी। इसी तरह ग्लोबल बैलेंसिंग, जिसमें हमारे आपके ग्रुप में बहुत लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल बैलेंसिंग सीखा हुआ है। कैसे आपको बैलेंस करके इलाज करते हैं, राइट शोल्डर में पेन है तो कैसे इलाज करें, लेफ्ट घुटने में पेन है, नी में पेन है, इंस्टेंट कैसे रिजल्ट दें, वो सब ग्लोबल बैलेंसिंग। तो वो एडवांस की चीजें हैं, मे बी आप आगे उसको जरूर सीखिएगा अगर कभी क्लास होगी तो, या फिर रिकॉर्डिंग लेके भी कर सकते हैं। फिर मेरिडियंस, सारी मेरिडियंस दी हुई है। इसमें भी प्रयास किया गया है कि आपको डायग्नोसिस थोड़ा थोड़ा समझाया जाए, और जो उसकी टोपोग्राफी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, वो भी समझाने का प्रयास किया गया। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि क्लास शुरू करने के पहले आप लोग फीडबैक दें। अभी तक 6 क्लासेस आई गेस की हैं आप लोगों ने। कुछ लोगों के वीडियो ऑफ हैं, तो प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और बहुत कम लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरे से कितने लोगों ने पता है क्या बोला कि मैम लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग से कैसे समझेंगे। और देखिए, जब लाइव क्लास हो रही है तो लाइव क्लास में जुड़े नहीं, कनेक्ट ही नहीं हो रहे। देख रहे हैं आप लोग? तो तो चलिए, कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा कि मेरिडियन की क्लास करने के बाद आपने। हाँ जी, शोयनन जी, यस, बताइए सर, अनम्यूट करिए। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ मैडम, क्लास आपकी बहुत अच्छी है, रिकॉर्डिंग सारी हम देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन जब आप किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं तो आप अपनी वीडियो को थोड़ा पिन करें ताकि हम उस लोकेशन को अच्छे से देख पाएं। इसीलिए तो आज की क्लास रखी गई है ना, कि लोकेशन को जी दिखाने के लिए। जी जी।
जो मुझे ना लास्ट क्लास हुई थी हाइब्रिड मोड पे, उस पे भी मैंने बाद में देखा तो वॉइस क्लैरिटी, जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे उनको वॉइस क्लैरिटी नहीं थी। जी तो जी जी वो प्रॉब्लम भी नेक्स्ट हाइब्रिड क्लास में सॉल्व कर ली जाएगी। ठीक है। तो ठीक है। ऑनलाइन क्लास, आज की क्लास भी इसीलिए रखी गई है क्योंकि लोकेशन जो क्लियर नहीं है वो आप लोगों को क्लियर कर दी जाए। डिटेलिंग नहीं और बताऊंगी आज मैं सिर्फ लोकेशन क्लियर कराऊंगी। और मैडम आज कुछ लोग कम जुड़ने का कारण ये है कि कंफ्यूजन हो गई है, उन्होंने सोचा कि क्लास हो चुकी है यही क्लास होगी। ये जो दो क्लासेस थे ना, ये शेड्यूल वो समझ नहीं पाए अच्छे से, इसलिए कम जुड़ पाए मुझे लगता है। नहीं, मैंने तो आप लोगों के ग्रुप में तो बहुत क्लियरली लिखा था कि 4 बजे क्लास है, उसके बाद 5:30 से आप लोगों की क्लास होगी। ये बहुत क्लियर मैंने लिखा था आप नहीं लोगों बिल्कुल को लिखा है, खासकर। आपने भी लिखा है मैडम, लेकिन समझने में मेरे ख्याल से गड़बड़ हुआ है। हो सकता है। जी ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई एनी फीडबैक इसके अलावा? कोई और प्रॉब्लम है किसी को? बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर लें अपने अपने। अरुणा जी, आपका शोल्डर कैसा है? अपने को पहले अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ इसमें कि आप अपने को अनम्यूट कर सकें। जी, आप कर सकते हैं आप अनम्यूट। मैम अभी है थोड़ा पेन, अभी मैंने नहीं, 2 दिन पहले पहले से। से मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लास्ट की हाइब्रिड क्लास में आपके ऊपर हमने करके दिखाया था। हाँ मैम, तब से थोड़ा आराम है। हैंड कितना मूव हो रहा है आज? अभी तो मैम 2 दिन से थोड़ा सा मेरे को पेन ज्यादा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो मेरे गया? को पता नहीं पेट में इन्फेक्शन है क्या है, मुझे हर वक्त यही फीलिंग आती है वॉमिटिंग आएगी, और आ भी जाती है। अच्छा। मतलब हाँ, मैं नेचुरोपैथी मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मैं पानी पी के भी सुबह मतलब मैंने वॉमिटिंग करी है। लेकिन उससे जब तक मैं खाना नहीं खाती मैं ठीक हूँ। नहीं खाती फिर गैस बनती है, थोड़ा खाती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है फिर वॉमिटिंग आएगी। आपका ना स्टमक का प्रॉब्लम है। और मैं तो कोई भी मेरिडियन देखती हूँ ना मैम, ऐसा लगता है कि सब मेरे शोल्डर से ही होती हुई जा रही है, सारी प्रॉब्लम उसमें ही है। क्योंकि मेरा पेट भी इफेक्टेड रहता है हमेशा उसके साथ ना। हाँ 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 तो ऐसे लगता है कि सारी जितनी भी मेरिडियन अभी तक मैंने देखी है, हाँ हाँ आपने एसआईटी जो डाली है, तो ऐसा लगता है मतलब मुझे में प्रॉब्लम है, ये सभी चीजें हैं मेरी बॉडी में, हाँ, हाँ। शोल्डर में, मतलब जितने भी मेरे को प्रॉब्लम है शोल्डर में ऐसा सारी। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि नहीं, अब प्रॉब्लम ये है, बट एसआई वाली देखी है तो जैसे मेरे सर में भी दर्द जाता है, बैक में भी प्रॉब्लम है। हाँ तो हाँ देखो, पीछे भी बिल्कुल प्रॉब्लम है इस तरफ मेरे। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सारी मेरिडियन ही मतलब उससे मुझसे रिलेटेड है, मेरे आपका बीमारी मेन से। जीआईटी है। जीआईटी ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीआई ट्रैक, तो स्टमक इंटेस्टाइन सबको ठीक करिए। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी अब की बार ओके ऐड मैम, करके। ठीक है। और एनीबडी एल्स? यस मैम। चलिए, फिर आज हम लोग अभी हार्ट मेरिडियन की लोकेशन को देखेंगे और आप लोग अपने अपने हाथ में उसको ड्रॉ करेंगे और अपने हाथ में प्रेशर देके देखेंगे। तो सबसे पहले H1 की लोकेशन के लिए आप अपने हाथ को ऊपर करिए और बिल्कुल यहाँ एक्जिला के सेंटर से थोड़ा सा आगे, देखिए एक्जिला का सेंटर और इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा फ्रंट साइड, बिकॉज ये यिन मेरिडियन है। तो यिन मेरिडियन यिन साइड होगी, तो इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर। तो ये H1 होता है पॉइंट। ये हार्ट में कई बार यहाँ पर ना ये लिम्फ का पॉइंट है, तो कई बार यहाँ पर नोड्यूल हो जाता है किसी किसी के। तो ये H1 पे होता है। अगर मान लीजिए किसी फर्स्ट पॉइंट, किसी भी मेरिडियन के पहले बिंदु पे, फर्स्ट पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आती है तो लास्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो H9 लास्ट पॉइंट होता है ये यहाँ पर, दिस इज H9। तो H1 एक्सिला में है, H9
आपके स्मॉल फिंगर में। अब इस मेरिडियन में ओनली 9 पॉइंट्स हैं। और देखिए लैंडमार्क आप लर्न कर लीजिए, यू कैन नॉट लर्न ऑल द पॉइंट्स, ऑल द लोकेशंस, बट आपका हमेशा लैंडमार्क लर्न करना चाहिए। तो लैंडमार्क के लिए दिस इज एल्बो एंड रिस्ट, तो रिस्ट और एल्बो के पॉइंट लर्न करिए। तो रिस्ट में होता है H3। अब H3 की लोकेशन कैसे करेंगे, अपने हाथ को ऐसे करिए और ये जो आपका देख रहे क्रीज खत्म हो रही है, दिस इज H3। अब आप हाथ सीधा रख के देखिए कहां पर आ रहा है H3। अच्छा अब आप बुक में खोलिए, बुक में देखिए कहां पर दिखा रहा है H3। बुक में कहां पर दिखा रहा है H3, ये देखिए। तो आपकी बोन के बगल में, यानी आपकी लोकेशन करेक्ट थी। ये जो आपकी हैंड की, इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन, जो हैंड की बोन होती है जिसकी लंबाई शोल्डर जॉइंट से और एल्बो जॉइंट तक होती है। तो इस ह्यूमरस बोन का जो आपका डेल्टॉइड होता है, ह्यूमरस बोन का उठा हुआ पार्ट होता है, अगर आप फील करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। कैन यू फील इट? उसका उसका जो कंडाइल होता है यहाँ पर होता है, उसके कंडाइल के ऊपर एपिकंडाइल। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखिए कहाँ मिला। देखिए दो तरीके हैं H3 ढूंढने के, एक तो आपने बोन से ढूंढ लिया और दूसरा सिंपल है, राइट। और हमें तो मैग्नेट ही लगाना है, तो हमें बोन ढूंढने की जरूरत नहीं। जो लोग एक्यूपंक्चर कर रहे हैं उनको ढूंढने की जरूरत है बोन। अगर मैग्नेट लगा रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप चक्रा मैग्नेट लगा दीजिए, BM4 लगा दीजिए, BM5 लगा दीजिए H3 पे। H3 क्या करता है, क्योंकि ये वाटर पॉइंट है ना, सारे यिन एनर्जी के वाटर पॉइंट यहीं पर आते हैं, कोल्डनेस पॉइंट। इसको जॉय पॉइंट भी कहते हैं हार्ट का। इसके बाद बीच में कौन सा पॉइंट बचा, H2 बचा। H1 मिल गया, H3 मिल गया, H2 कहाँ आएगा, H2 एल्बो क्रीज से 3 कुन। तो 3 कुन को आप अपनी 4 फिंगर ले लीजिए और यहाँ इस जॉइंट से ऐसे रख लीजिए, और ये अंगूठा जहां आ रहा है ऐसे 4 फिंगर रखी, ये वाला हिस्सा रखना है, ध्यान रखिए। ऐसे रखी, ये ठंडा कर लिए तो फिर पी का प्योर H2 मिल गया, सबको मिल गया H2। इसके बाद हार्ट के 4 पॉइंट्स यहीं पर होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो आपने क्या करना है, ये 2 फिंगर, ये 2 फिंगर्स होता है 1.5 कुन। तो रिस्ट क्रीज से 1.5 कुन बिलो, दिस इज H4। अब आप H4 के लिए ऐसे देखेंगे, जो यहाँ पर ये वाली जो बोन आ रही है, इस बोन में अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। और ये होता है क्रीज पे होता है 7। तो 7 को ढूंढने के लिए कैसे ढूंढेंगे, ऐसे से करिए, यहाँ पर फिंगर नहीं रखना है, यहाँ रखना है, और ऐसे से करिए, आपको एक डिप्रेशन मिलेगा। ऐसे से करिए,
यहाँ एक डिप्रेशन मिला आपको, फील हुआ यहाँ पर, दिस इज H7। मैम थोड़ा आउटर में मिल रहा है। नहीं, आउटर में नहीं है, ये इनर साइड है H7। तो 4 और 7, ये 4 है और ये 7 है। पॉज हो गया, वहां से बंद कर दूं मैं इसे। ये देखिए जहां पर 4 रखा है ना, वहां भी आप ऐसे करिए तो आपको टेंडन फील होगा। ऐसे ऐसे कस के स्ट्रेच करिए पीछे, हाथ को पीछे स्ट्रेच करिए, तो यहाँ पर जहां 4 है वहां पर एक टेंडन फील हो रहा है। इन दोनों के बीच में होता है 5 और 6, 4 और 7 के बीच में 5 और 6, ये 2 पॉइंट होते हैं। सबको मिल गया ये पॉइंट? क्या हुआ था? तो 4, 5, 6, 7 ये एक लाइन में होता है। अगर किसी की वॉइस चली जाए सडन, किसी शॉक की वजह से, कोई मिस हैपनिंग की वजह से, कोई भी ऐसे मेंटल बिल्कुल सैडनेस हो गया या झटका लग गया किसी वजह से, तो यहाँ पर मसाज करना है इस जगह। थोड़ी देर में मसाज करते करते वॉइस वापस आ जाती है स्पीच के लिए। तो H5 वैसे भी स्पीच का बेस्ट पॉइंट होता है, ये एफेजिया का पॉइंट होता है। H4 के जस्ट ऊपर होता है H5। ठीक है, तो अचानक आवाज चली जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है थ्रोट, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, तो इन सब केस में H5 को ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी के ऊपर होता है H6। तो H6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जी क्लेफ्ट पॉइंट है, राइट। तो 7 और 6 ये 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन ये क्या कर सकता है? मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या अदर काइंड ऑफ इंफेक्शंस, इनको ट्रीट कर सकता है। ये 2 पॉइंट, दोनों में ब्लैक कलर लगाना है, 7 और 6। जो आपको बताऊं, डॉक्टर बॉल ने इन दोनों के बीच में, देखिए स्पेस ही नहीं है, 7 और 6 के बीच में तो स्पेस ही नहीं दिख रही, लेकिन डॉक्टर बॉल ने इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट, नया पॉइंट इन्वेंट किया और उसको कहा है पेस मेकर पॉइंट। यानी जिनको ऐसे नोड से जब नर्व सप्लाई हार्ट में नहीं जाती है, ठीक से नहीं जाती, तो उसको ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है। तो उसको चेंज करते हैं। हार्ट को चलाने वाला एक अपना नर्वस सिस्टम होता है, तो उस पेस मेकर को चेंज करके एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक इंपल्स हार्ट में जाती रहे, एक लगातार एक इंटरवल पे जाती रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्जरी नहीं करा सकते। एक तो एजिंग प्रोसेस में, जैसे जो 70 इयर्स या ऐसे एज में, 80 इयर्स में डॉक्टर्स पेस मेकर नहीं लगाते हैं। दूसरा, जो लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, उनका लीवर जिनका खराब हो रहा होता है, ऐसे केस में भी सर्जरी नहीं करते। तो क्या करते हैं डॉक्टर बॉल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक स्टार क्लस्टर मैग्नेट लगा के छोड़ दीजिए। जब तक स्टार क्लस्टर यहाँ लगा है तब तक पेस मेकर ठीक से काम करेगा। जो है बॉडी में ऑलरेडी, वही पेस मेकर ठीक से काम करेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अभी टेस्टिंग की जरूरत है, प्रैक्टिकल की जरूरत है। ये टेस्टेड प्रोटोकॉल है। मैडम ये बोथ साइड रहेगा क्या? हाँ जी, वैसे तो राइट साइड बोला है डॉक्टर बॉल ने,
H6A, उसका नाम है H6A। तो H7 और 6 ये दोनों पॉइंट, 7 होता है सोर्स पॉइंट और 6 होता है जी क्लेफ पॉइंट। तो कॉम्बिनेशन दोनों पॉइंट का बहुत ही कमाल का होता है। H7 को चाइना में शेनमेन भी कहा जाता है। शेनमेन मतलब होता है कि आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, हार्मनी स्टैब्लिश कर देना तीनों के बीच, माइंड, बॉडी, सोल। तो H7 को शेनमेन कहा जाता है। यानी शेनमेन का वैसे अगर हम मीनिंग करें तो इसको कहते हैं गॉड्स का दरवाजा, ईश्वर का डोर, गॉड्स डोर। शेनमेन का मीनिंग होता है गेट ऑफ हेवन। इसका ये मतलब नहीं है हेवन चले जाएंगे H7 लगाने से। इसका मतलब ये है कि बच जाएंगे। हाँ, किसी किसी का मन देखिए मेडिटेशन नहीं लग पाता, होता है ना, मेडिटेशन करने बैठे नहीं लग रहा। H7 को अगर एक यहाँ पर हम मटर सीड लगा के बैठे तो वो मेडिटेशन होने लगेगा। माइंड आपका, बच्चों को, जो पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो भी लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है H7। वैसे ये देखिए सन पॉइंट है हार्ट का, क्योंकि ये अर्थ पॉइंट है इसलिए सन पॉइंट है, तो ये सिडेशन पॉइंट है। यानी हार्ट एक्सेस कंडीशन में इसको सिडेट भी किया जाता है, और और वैसे अदरवाइज ये सोर्स पॉइंट है तो टोनिफाई किया जाता है। तो दोनों एक्सेस है या डेफिशिएंट है तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर हार्ट एक्सेस है तो सिडेट करेंगे, डेफिशिएंट है तो टोन करेंगे। अब जैसे सांस फूलती मैम है, हाँ जी, मैम H7 पे अगर हम क्लस्टर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा H6 को भी कवर करेगा मैम? हाँ, क्लस्टर मैग्नेट तो 6 को भी कवर कर लेता है। क्योंकि बिल्कुल नियर है ना तो। H7 पे मटर सीड लगाइए अच्छा, यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सांस चढ़ने में सांस फूल रही है सीढ़ी चढ़ने में, या चेस्ट में हैवीनेस आ रही है, भारीपन आ रहा है काम करने से आपको ब्रीथलेसनेस बढ़ रही है, डिस्निया हो रहा है, तो H7 पे मटर सीड लगा ली, पहाड़ चढ़ने में भी वो, दोनों में, ठीक है। पहाड़ चढ़ते तो भी लगा सकते हैं। सॉरी वॉइस नहीं आ रही। अगर पहाड़ चढ़ रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। पहाड़ चढ़ने तो भी लगा सकते हैं। अच्छा, पहाड़ चढ़ने में इसके साथ ना ऑक्सीजन पॉइंट भी लगा लीजिए। ऑक्सीजन पॉइंट, LU4। LU7। Lu4। H7 के साथ एक कॉम्बिनेशन P6 का भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट क्योंकि ब्लड फेंकता है सब जगह पंप करके, तो ये ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ाना हो, तो H7 और P6 का कॉम्बिनेशन करने से ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ जाता है और मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और वहीं H7 के साथ अगर गवर्निंग वेसल 20 लगाएं तो ये ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट लाता है, ये सुला देगा। तो कॉम्बिनेशन से आप ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, बियोल में लगा ले, जरूरी नहीं है ओरिजिनल में नहीं। H7 बियोल में यहाँ पर आएगा, गवर्निंग वेसल 20, P6
यूरिनरी ब्लैडर 15, CV 14 और 15, ये सबको टोन कर लीजिए। आप बिलीव मानिए सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी, इतनी गहरी नींद आएगी। मैम एक बार फिर से रिपीट कर repeat कर- दीजिए ये वाले पॉइंट्स मैम प्लीज। H7, मैं देखिए लोकेशन भी दिखा रही हूँ, आदत से मजबूर हूँ। H7, P6, गवर्निंग वेसल 20, CV 14, CV 15, यूरिनरी ब्लैडर का 15, इन सबको टोन कर लीजिए। चलिए अब H8 की लोकेशन कौन बताएगा? कोई एस बताना चाहता है? अश्विनी जी 1 मिनट अनम्यूट करके बताइए, मैं आपको पिन कर रही हूँ। ये H8 है, यस। तो सबको दिख गया H8 की लोकेशन। ये फ्रंट साइड है और ये जो लाइन हार्ट लाइन जा रही है, इसीलिए शायद इसको हार्ट लाइन कहते हैं। ये H8 है। तो ये हॉररी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हार्ट का फायर पॉइंट है। ये हॉररी पॉइंट है। अगर बहुत गर्मी लग रही है तो H8 पे ब्लैक कलर लगाने से ये रेफ्रिजरेशन, गर्मी को कूल करना, ठंडा करना, ये काम करता है। और आपको बता दूं कभी कभी क्या होता है, फिंगर ऐसे लॉक हो जाती है, ऐसे देखा है, ऐसे करते तो उठती खुलती नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्नैप फिंगर। तो स्नैप फिंगर में भी H8 यूजुअली इन्हीं 3 फिंगर में ऐसा पाया जाता है, ज्यादा होता है। तो H8 इसको, अगर मिडिल में है तो पेरिकार्डियम 8, और इसमें या रिंग में और स्मॉल में है देन H8। तो इस पे प्रेशर देने से, या बियोल में यहाँ पर स्टार मैग्नेट लगाइए, टोन सीडेट मत करिए, स्टार मैग्नेट लगाइए। और H9 तो लोकेशन आपको पता ही है ना। अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन देख लेते हैं। मैडम H9 को पैल्पिटेशन के लिए सीडेट करेंगे ना? H9 को डिपेंड करता है, सीडेट जरूरी थोड़ी ना है कि हर केस में सीडेट करेंगे। पैल्पिटेशन से तो मेरे ख्याल से ऊर्जा का ज्यादा संचार हो गया होगा। क्या क्या, थोड़ा लाउड बोलिए। पैल्पिटेशन पैल्पिटेशन हार्ट बीट तेज हो जाती है तो। हार्ट बीट के लिए हाँ, ऐसे केस में सीडेट करते हैं। ठीक है। जब हार्ट बीट तेज हो जाए तो ऐसे केस में सीडेट करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन की। एसआई मेरिडियन में 19 पॉइंट्स हैं, 19 बिंदु हैं, और पूरे आपके हाथ में यांग मेरिडियन है, यांग साइड ट्रेवल करती है। तो इसका ये मेरिडियन फिनिश होती है इन फ्रंट ऑफ ईयर, और स्टार्ट होती है लेटरल साइड ऑफ स्मॉल लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर, ये स्मॉल फिंगर। तो SI1 कहाँ पर आ गया? ये आ गया। और SI19 आ गया कान के आगे। तो आ करते हैं तो ये जो एक डिप्रेशन बनता है, उसी में SI19 पॉइंट होता है। तो SI1 की लोकेशन आपकी जो ये नेल का कॉर्नर है, इसके नीचे, ये दिस इज SI1। SI2 के लिए देखिए क्या करना है, ऐसे करिए अपना मैम हैंड, और ये थर्ड जॉइंट है, यहां से मेटाकार्पल बोन शुरू हो रही है ना। तो इस मेटाकार्पल बोन के ऊपर, यानी इस जॉइंट के ऊपर, मतलब ये जो आपका थर्ड फेलेंजियल बोन है, यहाँ पर SI2 है और SI3, ये आप ऐसे करिए तो आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं।
नीचे वाली लाइन को अगर आप यहां तक ले जाइए, इसी लाइन को आगे तक, तो यहाँ पर ये SI3 है, और ऊपर वाली लाइन को ऊपर तक खींचिए तो ये SI2 है। दो मैम लाइन मिल ऐसा ही गई तो सबको? बिल्कुल बोन के नीचे हुई ना। नहीं, पीछे मत जाइए, पहले तो साइड करिए, हाथ हाथ सामने करिए अपना, और फिर यहाँ और यहाँ, ये दोनों, ये ऊपर वाली लाइन पे SI2 है, नीचे वाली लाइन पे SI3 है। यानी बोन है ना, ये जॉइंट है, जॉइंट के हाँ ऊपर जी। और जॉइंट के नीचे SI2 और SI3 होते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। पूरी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बिल्कुल। तो ये ड्यूडेनम में भी, ड्यूडेनम कैसे ऐसे घूमती हुई जाती है ना, हमारे स्टमक से ऐसे गई फिर ऐसे गई, और जेजुनम भी ऐसे 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 ऐसे। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ड्यूडेनम का भी और जेजुनम का भी, वो SI2 से ट्रीट होता है। और SI3 तो ऐसा वंडरफुल पॉइंट है, ये कई बीमारियों का एक पॉइंट है। गर्दन में दर्द है, गर्दन में स्टिफनेस है, गर्दन में मोच आ गई है, अकड़न आ गई है, या कमर में दर्द आ रहा है, कमर में अकड़न आ गई है, सिर में दर्द आ रहा है, सिर के बैक साइड में दर्द आ रहा है। देखिए SI कहाँ से जाती है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो भी SI मेरिडियन, गर्दन से होके आगे आती है तो नेक की प्रॉब्लम, ठीक है, और हैंड की प्रॉब्लम तो है ही, ऑक्सीपिटल हेड और कमर, इसमें भी SI3 से इफेक्ट आता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने काम है, जैसे जी मिचला रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर एक्सेस कंडीशन में हो तो नाक से नेजल ब्लीडिंग भी होने लगती है, व्यक्ति गूंगा बहरा भी हो जाता है। अगर ये आउटर्स, ये जो आपका टेम्पोरल एरिया है आईज के बाहर, यहाँ पर दर्द हो तो भी SI3 से जाता है। छोटी उंगली मुड़ नहीं रही हो, सीधी नहीं हो रही हो, तो भी SI3 से ठीक होती है। तो SI3 पे मुझे लगता है कि जितना एक्सपेरिमेंट होना चाहिए उससे उससे और ज्यादा, मतलब जितना हुआ है उससे कहीं और ज्यादा काम हो सकता है SI3 पे। अभी आप सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे मास्टर पॉइंट, कपल पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल जब पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी गवर्निंग वेसल जो पूरी मेरिडियन है उसका मास्टर पॉइंट है SI3। यानी गवर्निंग वेसल तो पीछे टेल बोन से स्टार्ट हुई और पीछे से घूम के पूरी यहाँ तक आके, तो इस रास्ते में जो जो चीजें हैं, पूरी स्पाइन है, हेड है, फ्रंटल हेड है, नोज है, ये पूरा SI3 इसका मास्टर पॉइंट है। तो SI2 और 3 की लोकेशन मिल गई। SI4 देखिए, इसी मेटाकार्पल बोन, ये 5th मेटाकार्पल है, देखिए मेटाकार्पल नंबर 1, मेटाकार्पल नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो 5 मेटाकार्पल बोन होती है। तो जो 5 नंबर मेटाकार्पल है, ये जहां फिनिश हो रही वहां SI4 है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो SI4 आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये SI4 आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद SI5 रिस्ट क्रीज पे होता है, ऐसा करिए, ये SI5 है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हॉररी पॉइंट है क्योंकि ये फायर पॉइंट है SI5। SI4 सोर्स पॉइंट था, SI5 हॉररी पॉइंट है, ठीक है, और SI3 विंड पॉइंट था, इवेंट पॉइंट। ठीक है।
हम लोग ने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में कि यांग मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट ड्राइनेस पॉइंट यानी मेटल पॉइंट होता है, सेकेंड पॉइंट कोल्डनेस वाटर पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट विंड पॉइंट होता है। ठीक है, किसी भी यांग मेरिडियन का। तो इस लॉ को मत भूलिएगा। ठीक है, तो SI4 फिंगर्स की प्रॉब्लम का पॉइंट है, मुट्ठी बंद नहीं हो रही हो तो SI4 पे ट्रीटमेंट देते हैं, शोल्डर में पेन हो तो SI4 पे भी देते हैं। SI4 मतलब इसमें से ये जो तीनों पॉइंट है 3, 4 और उसके बीच में, ये तीनों पॉइंट पूरे गवर्निंग वेसल, शोल्डर, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इन सब में तीनों पॉइंट काम करते हैं। इवन हेमिप्लीजिया में भी, जो पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, इवन डायबिटीज में भी, इवन गैस्ट्रिक में भी ये काम करते हैं। तो आपको लोकेशन क्लियर हो गई SI4 की? SI5 की? SI6 कहाँ आएगा? देखिए, ये देखिए अल्नर बोन का हेड है, ट्यूबरकुलर है। अल्ना बोन आ रही है इसका, ये देखिए गांठ निकली हुई ना, ट्यूबरकुलर है। इसको कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो गांठ सी दिख रही है हड्डी, क्या कहते हैं इसको? स्टाइलॉइड प्रोसेस। हाँ जी। तो इस प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट में आपको यहाँ पर SI6 मिलेगा, ऐसे, यानी ऐसे गए और ये ऐसे। तो यहाँ पर आपको SI6 मिलेगा। ये क्या है? जी क्लेफ्ट पॉइंट है। ये एजिंग प्रोसेस कम करने का पॉइंट है। और ऐसा नहीं है जी क्लेफ्ट पॉइंट यानी SI मेरिडियन में बहुत पेन हो रहा है तो सिर्फ इस एक पॉइंट को सिडेट करने से आपको, सिर्फ मैं लोकेशन बता रही क्योंकि बाकी तो क्लास में बताया हुआ है ना, बाकी रिपीट करने का फायदा नहीं। SI7 आपके स्टाइलॉइड प्रोसेस से 5 गुण नीचे, या रिस्ट क्रीज से नहीं, स्टाइलॉइड प्रोसेस से 5 गुण। तो देखिए 4 फिंगर, ये कितना हो गया? ये हो गया 3 गुण। 4 फिंगर मतलब 3 गुण, और यहां से नापेंगे, यहां से नहीं। तो अपनी अपनी चूड़ियों को ऊपर कर लीजिए, और स्टाइलॉइड प्रोसेस से 4 फिंगर, ये हो गया 3 गुण, और यहां से 2 गुण और लेना है तो 3 फिंगर, यानी यहाँ पर SI7 आपका यहाँ पर आएगा। बाकी आप इंची टेप लेके भी नाप सकते हैं। उस दिन हम लोग ने जब हाइब्रिड क्लास की थी तो क्या किया था, पहले यहाँ से लेंथ नापी, क्रीज टू क्रीज। लेंथ कैसे नापना है? क्रीज से क्रीज तक, ऊपर वाली हड्डी से हड्डी नहीं नापना है। ये वाली जो साइड में क्रीज है, इस क्रीज से इस क्रीज तक नापना है, यानी सेंटर वाला पार्ट नापना है यहाँ तक। ठीक है, ये जितने सेंटीमीटर है, जितने mm है, वो एक गुण हुआ। तो आपका 5 गुण उसी हिसाब से, मान लीजिए 20 mm है तो 20 mm का 1 गुण है, तो 20 mm होता है 2 सेंटीमीटर। 5 गुण मतलब 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर हमारा होगा SI7। हम लोग SI7 को ऐसे भी लेते हैं, यूजुअली जो चूड़ियां हैं लेडीज में वो SI7 तक ही आती हैं यूजुअली। हालांकि बड़ी छोटी का फर्क होता है, लेकिन एक कॉमन जो चूड़ी पहनती है लेडीज, वो यहीं पर आके रुक जाती है। तो आप सभी लोग ये प्रैक्टिकल करके देखिए। स्टाइलॉइड प्रोसेस से ये हो गया 3 गुण, और फिर ये हो गया 3 गुण। तो यहाँ पर एक मार्क कर लीजिए, और फिर देखिए आपकी चूड़ी, मेरा तो देखिए ये है, मेरा नहीं आएगा क्योंकि ये ब्रेसलेट है। आप लोग अपनी जिसने भी चूड़ी पहनी हुई है नाप के देखिए क्या यहाँ तक आता है। तो चेक करिए अपना। SI7 सबको मिल गया?
SI8 एल्बो क्रीज पे होता है, सिंपल है। ऐसे आएंगे तो ये SI8 है। बिल्कुल H3 यहाँ था, ये देखिए यहाँ H3 था और यहाँ SI8 है एल्बो क्रीज पे। ये H3 था और ये SI8। ये आप ऐसे करेंगे तो ये आपको उभरी हुई बोन मिली, ये उठा हुआ पार्ट मिला। ये देखिए ये नोक मिली ना, इस नोक के ऊपर ये नोक सबको दिख गई हड्डी, ये वाली। देखिए मेरी तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना, ये इसके ऊपर। मुझे यहाँ पे पेन है 2-3 दिन से, तो SI8 पर ही होगा मे बी। क्या हो रहा है आपको? यहाँ पेन हो रहा है जी इस पॉइंट पे, SI8 पे। SI8 पे पेन हो रहा है तो SI8 अर्थ पॉइंट है, यानी जी इसका सन पॉइंट है। जी जी। तो सन पॉइंट पे पेन हो रहा है, या तो देखिए चोट लगी इसलिए पेन हो रहा है, या गोल्फर एल्बो में भी होता है SI8 पे पेन होता है। पॉइंट है मगर ये वाली बोन पे भी पेन हो सकता है, इसको गोल्फर एल्बो। उसमें आपको गोल्फ स्टिक ऐसे घुमाते हैं ना, तो ऐसे जी घुमाने में पेन होगा। नहीं, कुछ टच हो रहा है तो पेन हो रहा है मैडम। कुछ है, टच हो रहा है, कुछ भी टच होता है ना तो पेन हाँ होता है। जी। मान लीजिए एल्बो कहीं टच होगी तो वहीं पेन हो रहा है, बस बिना छेड़े कोई मूवमेंट नहीं होता। उसके आप ऐसा करिए, उसके अगल बगल के पॉइंट चेक करके वहां पर मटर सीड लगा लीजिए और बियोल में SI8 को सीडेट कर दीजिए। बियोल में यहाँ पर SI8 को जाके सीडेट कर। मैम ये थैंक यू मैडम। SI8 H3 की सीध में आएगा बिल्कुल। हाँ जी। अब आते हैं SI9। देखिए SI9 को अभी ढूंढना मुश्किल है, तो SI9 के लिए आप ऐसे यहाँ पर ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो ये ऑक्सिलरी फोल्ड बन जाता है। यहाँ पर एक क्रीज बनती है ना, इस क्रीज का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उससे 1 गुण ऊपर, ऊपर। 1 गुण ऊपर, यानी ये जो बोन जॉइंट है उससे नीचे। और यहाँ पर अगर हाथ की, ये हैंड की जो भी अपर एरिया की जो मसल्स हैं उसका मास्टर पॉइंट है। और जो आपने एल्बो जॉइंट पे SI8 पे पेन बताया, उसमें आप SI9 भी करिए। SI9 पे एक स्टार क्लस्टर, या यहाँ पर ब्योल में भी SI9 को सीडेट कर लीजिए। ब्योल में SI9 यहाँ पर आएगा। जहां पर ब्योल में SI9 आता है वहां 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं नर्व डिजेनरेशन का ND2 पॉइंट। और ND2 पॉइंट भी अपर एरिया का और नेक का पॉइंट होता है, और SI9 भी अपर एरिया की मसल का पॉइंट है। तो अगर हम ब्योल में लगाते हैं तो दोनों कवर हो जाते हैं। बट अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो ओरिजिनल पे मटर सीड लगा के देखिए, प्रेशर देके। बहुत पेनफुल पॉइंट होता है SI9। 1 मिनट होल्ड करिए।
हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए, तो हम लोग लोकेशन देख रहे थे। SI 9 की लोकेशन क्लियर हो गई। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ठीक है, उससे 1 गुण सुपीरियर, जो आपका पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, उससे 1 गुण सुपीरियर। ओके, अब आते हैं SI 10। देखिए, SI 10 के लिए अब मेरे को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। SI 9 की देखिए लोकेशन फिर से देख लीजिए। SI 10 की लोकेशन देखिए, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर, यानी बैक साइड, इन द डिप्रेशन इंफीरियर टू द स्कैपुलर स्पाइन। तो ये स्कैपुला है ना, इससे इंफीरियर नीचे, ये देखिए, ये स्कैपुला है, इसके नीचे डायरेक्टली सुपीरियर टू द पोस्टीरियर एक्सिलरी क्रीज। तो पीछे की जो एक्सिलरी क्रीज होती है, अब देखिए SI 9 नीचे दिख रहा है आपको, उसी की सीध में ऊपर SI 10 है। आपको कुछ नहीं करना, SI 9 के ऊपर चलिए, जो आपको जोड़ नजर आया वो SI 10। इतना अंग्रेजी में इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है। पोस्टीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, क्या करना है, सिर्फ SI 9 के ऊपर चलते जाएंगे और शोल्डर जॉइंट के नीचे, शोल्डर पे नहीं चढ़ना है, उसके नीचे ही रहेंगे, तो आपको SI 10 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हैंड सीधा रखेंगे नीचे तभी मिलेगा, हैंड को ऊपर कर लेंगे तो नहीं मिलेगा, ये पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यस शोल्डर का मैडम, पॉइंट है, हो गया जी। इसका इंडिकेशन भी दिया हुआ है, पेन अगर आता है शोल्डर में तो। अब SI 11, SI 11 देखिए कहाँ है। कैपिला के मिड में। यस, स्कैपुला के मिड में, पूरी जो स्कैपुला है पीछे आपके, उसके सेंटर में SI 11। अलग अलग जगह से लोकेशन दे, SI 9 से देखिए सीधे, SI 10 से, इसको थोड़ा इनलार्ज करती हूँ शायद, हाँ दिखा ये आपको, आप दिखा ना, तो SI 10 से भी देखिए। और जो स्कैपुला का नीचे लोअर क्रीज, लोअर कॉर्नर बनता है ट्राइंगल का, उससे भी स्ट्रेट लाइन में, सब जगह से स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए SI 11। तो आई होप इस SI 11 की लोकेशन क्लियर हो गई। जी मैडम। और इसके सीध में पता है गवर्निंग वेसल 6 पॉइंट होता है, इसी की बिल्कुल सीध में
स्पाइन के सेंटर में अगर आए, कि मैं इससे बताती हूँ, यहाँ से सेंटर में अगर सीध में आएंगे तो ये गवर्निंग वेसल 6 होता है। ये भी एक लोकेशन है। देखिए इसका कॉम्बिनेशन बताया है, SI11 का कॉम्बिनेशन SI4 खुद के साथ देने से शोल्डर और हाथों का पेन चला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बताया है। SI12 देखते हैं अब। SI12 SI11 के सीध में ऊपर आएंगे कॉलर बोन की तरफ, तो सेंटर में आएगा। पीछे ये इस SI12 का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन गॉलब्लैडर 20 से भी होता है, क्योंकि इसी के आसपास गॉलब्लैडर 20 पॉइंट भी होता है। बट आपको बैक साइड में स्कैपुला का अपर फोल्ड ढूंढना है। यू हैव टू फाइंड आउट द अपर फोल्ड ऑफ स्कैपुला, उसके ऊपर SI12 मिलेगा। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सुप्रा स्कैपुलर फोसा। तो देखिए ये जो सुप्रा स्कैपुलर एरिया है उसके फोसा पे मिलता है, यानी SI11 के सीध में। SI13 की लोकेशन देखेंगे। SI13 SI10 के एक सीधी लाइन में स्कैपुला का इंटीरियर मीडियल साइड। SI10 याद है आपको? SI10 शोल्डर जॉइंट पे था, ये लेटरल साइड था स्कैपुला के। अब मीडियल साइड जाना है इसी की सीध में, तो मीडियल साइड बढ़ेंगे जहां पर स्कैपुला बोन का क्रीज है उसके अंदर मिलेगा ये थोरेसिक 2 वर्टिब्रा के सीध में। तो यहाँ पर जो थोरेसिक वर्टिब्रा आती है 2 और 3 का सेंटर, उसके सीध में ये आएगा, स्पाइनल प्रोसेस के सीध में। SI14 SI14 की लोकेशन देखिए। SI13 से और ऊपर चलेंगे स्पाइनल प्रोसेस की तरफ, तो SI14 आएगा। त्रिकोण लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, यानी इसको थोड़ा सा आप और इनलार्ज करके देखिए। अब देखिए ये स्पाइनस प्रोसेस है, आप एक पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये थोरेसिक, ये वाला जो वर्टिब्रल है ये T1 है, थोरेसिक 1, और ये है T2। इसके बीच में यहाँ पर आता है पॉइंट UB11। UB11 के सीध में आते हैं तो ये SI14 पॉइंट आता है, जहां पर ये जो रिब केज है, पहली जो रिब है वो आके आपके स्कैपुला से मिल जाती है, तो इस क्रीज पे आपका आएगा। तो आपको ये सेंटर, आपको थोरेसिक 1 वर्टिब्रा अगर मिल गई तो पहले रिब देखेंगे और फिर उसके क्रीज पे SI13 आपको जरूर मिलेगा। तो SI14, तो SI13 उसी के नीचे है, SI14 ऊपर। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ आप लोगों को। थर्टीन और 14 की लोकेशन। अभी SI15 देखते हैं। अब SI15
कहाँ चला गया? देखिए 14 कहाँ था? यहाँ था। 13 कहाँ था? यहाँ था। 15 कहाँ आ गया? थोरेसिक 1। ये T1 है ना, स्पाइनल प्रोसेस थोरेसिक 1। इसकी सीध में आपको पहली रिब के ऊपर मिल गया SI15। तो 13, 14, 15 बिल्कुल पास पास 3 पॉइंट पाए जाते। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ेंगे। SI16 पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SI16 इसको, ये नेक पे होता है। तो आप अपने, ये जो आपके नेक की जो मसल होती है, इसको फील करेंगे। इस पे साइड में हाथ रख के इस मसल, ये आपको प्रोसेस फील होता है। ये मसल यहाँ पर फील होती है, इसमें बैक साइड पे होता है SI16। देखिए ये नेक के, ये यहाँ पर आप उंगली रख के ऐसे ऐसे तानिए, साइड करिए फेस हेड को, तो ये आपको ये मसल यहाँ से यहाँ तक आती, ये मसल आपको फील होगी। टेंडन है बेसिकली, ये मसल नहीं है, ये टेंडन है। तो ये टेंडन के पीछे की तरफ SI16 है, और इस टेंडन में थोड़ा सा आगे, इसके आगे ये LI का पॉइंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। ऐसे करेंगे तो ये आपको इजीली मिल जाता है SI16। मिल गया सबको? देखिए आगे LI18 दिया हुआ है ना। इस मसल का नाम है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। ठीक है, ये कान की प्रॉब्लम में यूज होता है यूजुअली। और देखिए लिखा है मैनिक घोस्ट टॉक, जो भूतों की बातें करे, थोड़ी उल्टी सीधी बातें करे, मेनिया डिप्रेशन जैसा हो, तो भी SI16 बहुत अच्छा पॉइंट है। कान की प्रॉब्लम, ईयर पेन, बहरापन, आवाजें आना, इन सब में कॉम्बिनेशन में ये काम करता है। गोइटर में भी ये काम करता है। गोइटर भी इसी साइड, मतलब साइड्स में ही होता है। अचानक आवाज चली जाए, जॉ बंद हो जाए, तो SI4 को हार्ट 4 और CV22 के साथ ट्रीट करते हैं, लॉक जॉ। ट्रिपल वार्मर 17 भी बहुत अच्छा पॉइंट है लॉक जॉ। अब आते हैं SI17। अब SI17 आगे की तरफ आ गया। SI16 हमारा कहाँ था? SI16 हमारा यहाँ पर था। SI17 यहाँ आ गया, SI18 यहाँ आएगा, और SI19 यहाँ आएगा। तो ये ऐसे जाती है मेरिडियन। तो SI17 हमारा कान की लोब के सीध, इसको कैसे करेंगे? जो SI19 था ना, उसके सीध में अगर आपका फेस साइडवेज है तभी ये मिलेगा ठीक से। तो फेस को साइडवेज में कर लीजिए, और फिर SI19 की सीध में आइए। तो 17, 18, 19 मिलके एक ट्रायंगल सा बनाते हैं। तो बेसिकली ये एंटीरियर बॉर्डर, तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल देखिए, यहाँ डबल मसल होती है, एक ये और एक इसके पीछे। तो इसके एंटीरियर साइड ये एक्चुअली SI17 है, पोस्टीरियर साइड 16 होता है। ठीक है,
तो थ्रोट वगैरह की प्रॉब्लम में इसको यूज किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। SI18 देखिए कहाँ है। SI18 को कैसे ढूंढेंगे, इसके देखिए तरीके दिए हुए हैं। इनर आउटर कैंथी ऑफ आई, उसकी सीध में आइए तो आपकी जो चीक बोन होती है, जिसको जाइगोमैटिक बोन कहते हैं, चीक बोन, उस बोन का बॉर्डर, और आगे और दिखा देते हैं कहाँ पर आएगा। अच्छा, और पिक्चर नहीं दी हुई है, एक ही पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आउटर कैंथी ऑफ आई, इसकी स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो ये जो चीक बोन है इसके पास ये आ गया। ठीक है, सबको मिल गया। एक बार होल्ड करिए, फोन है। ओके, तो ये हमने SI मेरिडियन की लोकेशन, आई गेस सबको क्लियर हो गई है SI मेरिडियन की लोकेशन। नेक्स्ट मेरिडियन जो आई गेस मैंने भेजी है अभी आप लोगों ने, किसी ने देखी है क्या नेक्स्ट मेरिडियन? नहीं मैम। किसी ने क्लास नहीं करी अभी तक ना, तो आई थिंक वो UB मेरिडियन होगी शायद। आई गेस UB मेरिडियन की क्लास है, तो आप लोग कर लीजिए। UB मेरिडियन लॉन्गेस्ट। यूबी मैम मैंने देखी है थोड़ी, यहाँ से शुरू होती है ये आइस से ना, ऐसे बैक जी में जी, पूरी जाती है। गुड 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 अरुणा जी। वो मैंने देखी है, तभी तो बोल रही हूँ, सारी मेरे प्रॉब्लम के साथ ही रिलेटेड है। तो आप लोगों की कोई क्वेरी है अगर, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास यहीं पर वाइंड अप करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से। आप लोग क्लासेस अपनी देख लीजिए, कोई क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में। और एक अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए कि इस बार हम लोग मेरिडियन मसाज, इसकी क्लास लाइव करेंगे हाइब्रिड मोड पे। और जो प्रॉब्लम थी पहले कि वॉइस नहीं आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जो मेरिडियन मसाज है वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को 90% डिस्काउंट में, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे ही मिलेगी। यानी उस एक क्लास का जो एक्चुअल प्राइस है वो 12,000 है, आप लोगों को 90% डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, तो वो क्लास हम लोग हाइब्रिड मोड पे करेंगे जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए। ठीक है, जो आके करना चाहते हैं वो आके भी कर सकते हैं। मेरिडियन मसाज यानी डीप टिश्यू मसाज होती है। इट्स नॉट मसाज एक्चुअली, ये चैनल को पूरी पैल्पेट करके उसको ओपन करा जाता है और डीप टिश्यू स्टिमुलेशन की जाती है पूरी मेरिडियन पे। तो ये इसको चाइना में सबसे पहले, मेरिडियन के साथ साथ पहले इसकी पढ़ाई होती है। और इसके ट्रीटमेंट का पर सिटिंग लोग 2000 से लगभग 5000 तक चार्ज करते हैं पर सिटिंग। तो इसको अच्छे से सीखना करना, ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में कर रहे हैं, कैसा आपने सेंटर का एनवायरनमेंट बना रखा है,
कितना हाई फाई और कितना किस कैटेगरी का, उस हिसाब से लोग चार्जेस इसके करते हैं। तो आप लोग इसको जरूर सीखिएगा, और क्या पता कब क्या चीज काम आ जाए, कब आप प्रैक्टिस करो नहीं करो, हो सकता है घर में आपको जरूरत हो। वंडरफुल है ये, इसका ट्रीटमेंट 15 दिन में एक बार करने से जिनके पूरे बॉडी में गांठें होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं, वो सारी डिजीजेस गायब हो जाती हैं, स्टिफनेस दूर हो जाती है। किसी किसी केस में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो वो कोई ना कोई रीजन होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। अदरवाइज 90% केसेस में मेरिडियन डीप टिश्यू हमेशा बेनिफिशियल पाई गई है। तो ये यहाँ पर इंडिया में बहुत ही कम लोग करते हैं। इसको ताइची भी कहते हैं चाइना में। ताइची करने वाले लोग प्रॉपर लोग कम ही हैं। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, आप लोग जरूर सीखिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके मैम। मैम ऑनलाइन भी होगा? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होगा। क्योंकि मैं तो गुजरात से हूँ। हाँ जी, दोनों मोड में होगा, हाइब्रिड मोड में होगा। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? गीता। क्या? गीता मकवाना। गीता मकवाना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ।